नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में यानी कि मई के महीने में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वीडियो के एट एंड आपको मई मंथ की सारी अपॉइंटमेंट्स याद हो जाएंगी। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स की। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है यह है अभी हाल ही में CBDT के नए चेयरमैन के रूप में संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो भारतीय हज समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में AP अब्दुल्ला कुट्टी की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को अपॉइंट किया गया है। और अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक के रूप में नरेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। अब जितना हाईलाइटेड पार्ट है केवल उसे ध्यान से देखना है। CBDT के नए चेयरमैन संगीता सिंह, भारतीय हज समिति के अध्यक्ष के रूप में AP अब्दुल्ला कुट्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को अपॉइंट किया गया है। और साथ ही साथ जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसके निर्देशक के रूप में नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में CBDT के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका तो आंसर होगा संगीता सिंह। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो एक नाम आता है नरेश कुमार। ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अगला नाम है, यह है तरुण कपूर का। तरुण कपूर कौन है? इन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और आखिरी नाम आता है AP अब्दुल्ला कुट्टी का। ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में हज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले से। अगला जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत है कि अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अलकेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ जो सहकारिता मंत्रालय है, अच्छा ये सहकारिता मंत्रालय इसी बार शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है ना, जो यानी कि 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ था तो इसी की मतलब सेकंड टर्म में ही ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसे शुरू किया गया और इसके मिनिस्टर अमित शाह, ये भी ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे, वापस से आते हैं, सहकारिता मंत्रालय, इसके नए सचिव के रूप में अभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो IAF है यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल ही में संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। और जो CBSE है इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में निधि छिब्बर की नियुक्ति की गई है। फिर से जितने हाईलाइटेड पार्ट से सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री, इसके नए सेक्रेटरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये है अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा को एसोसिएट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से। इसके साथ ही साथ जो ज्ञानेश कुमार हैं इन्हें एसोसिएट करना है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से। तो ज्ञानेश कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ जो संजीव कपूर हैं इन्हें IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो निधि छिब्बर हैं इन्हें CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब देखते हैं सवाल इससे क्या बन सकता है। सवाल है कि अभी हाल ही में किसे CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इसका तो आंसर होगा निधि छिब्बर। अच्छा, इसके साथ ही साथ बाकी देखें तो संजीव कपूर ये कौन है? तो इन्हें अभी हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार ये कौन है? तो हमने बताया था ज्ञानेश, इन्हें एसोसिएट करना है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से। तो इन्हें अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नए सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। जो अगला है यह है अलकेश कुमार। अलकेश यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। अगला आता है अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शॉ को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखना नाम, मानिक शॉ त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में अजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो CBI है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन इसके नए निर्देशक के रूप में सीता कांठा पटनायक और राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। कौन कौन? नाम ध्यान रखना है, सीता कांठा पटनायक और राजीव रंजन। एक बार फिर से देखते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शॉ को अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और CBI के नए कार्यकारी निदेशक ये कौन है? ये है सीता कांठा पटनायक और राजीव रंजन। अब देखते हैं सवाल है कि अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं मानिक शॉ। नाम क्या है? मानिक शॉ। इसके साथ ही साथ बात अजय कुमार मिश्रा की करें तो इन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो सीता कांठा पटनायक हैं और जो राजीव रंजन हैं इन्हें अभी हाल ही में जो CBI है इसके कार्यकारी निर्देशक के रूप में अपॉइंट किया गया है।
आगे चलते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, जो अपना नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में डॉक्टर कमल बाबा की नियुक्ति की गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो BSE यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा की नियुक्ति की गई है। ठीक है, SS मुंद्रा नाम है वैसे। ठीक है, और इसके अलावा जो NARL है यानी कि जो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नटराजन सुंदर की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं, इन्हें लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ध्यान रखना, ये एडिशनल चार्ज दिया गया है किन्हें, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। अब देखते हैं इससे संबंधित सवाल आता है कि BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं SS मुंद्रा। ध्यान रखना है, SS मुंद्रा को अभी हाल ही में BSE के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। बाकी की बात करें तो जो प्रदीप कुमार मोहंती हैं, इन्हें अभी हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो नटराजन सुंदर हैं, ये कौन है, इन्हें अभी हाल ही में NARL यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ जो कमल बाबा हैं, ये कौन है, तो इन्हें अभी हाल ही में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि स्थान लेंगे अनिल बैजल का। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो ज्ञानेश भारती हैं, इन्हें दिल्ली के यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। पहले 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करते थे दिल्ली में, जिसे अब 3 यानी कि इन तीनों को ही एक कर दिया गया है। ठीक है, इन तीनों को ही मर्ज कर दिया गया है और एक सिंगल MCD बनाया गया है दिल्ली में, और इसके नए कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश भारती की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ जो CII है, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में संजीव बजाज की नियुक्ति की गई है। तो एक बार फिर से जितने हाईलाइटेड हैं उसे ध्यान से देखना है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, ज्ञानेश भारती को दिल्ली के यूनिफाइड MCD के नए कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, और साथ ही साथ जो CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज की नियुक्ति की गई है। अब देखते हैं कंपनियों के अंदर नियुक्ति, यानी अलग अलग कंपनीज के अंतर्गत जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं उन सभी को एक जगह पे। सबसे पहले पेटीएम के MD के रूप में एक बार फिर से विजय शेखर शर्मा की पुनर्नियुक्ति की गई है। ध्यान रखना है, तो पेटीएम इसके MD और CEO के रूप में विजय शेखर शर्मा की पुनर्नियुक्ति की गई है। नाम ध्यान रखना है, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम। इसके बाद अगला आता है इन्फोसिस के नए MD और CEO के रूप में अभी हाल ही में सलिल पारेख की नियुक्ति की गई है। MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी हाल ही में सलिल पारेख को इन्फोसिस के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में आदित्य बिरला को यानी कि आदित्य बिरला के नए CEO के रूप में विशाखा मुले को नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ अभी हाल ही में जियो सावन के नए CEO के रूप में सहस मल्होत्रा की नियुक्ति की गई है। एक बार फिर से ध्यान से देखना सभी को, पेटीएम विजय शेखर शर्मा MD और CEO, इन्फोसिस के MD और CEO सलिल पारेख, आदित्य बिरला के CEO विशाखा मूले, और जियो सावन के CEO सहस मल्होत्रा। अब देखते हैं सवाल, अभी हाल ही में इन्फोसिस के नए MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है, इन्फोसिस के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि सलिल पारेख इसका सही जवाब है। बाकी की बात करें तो अभी हाल ही में जो सहस मल्होत्रा हैं, इन्हें जियो सावन के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ विशाखा मूले, ये कौन है, विशाखा मूले, इन्हें अभी हाल ही में आदित्य बिरला के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। और विजय शेखर शर्मा के बारे में तो जानते हैं, ये पेटीएम के पुनर्नियुक्त MD और CEO हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अमेजन के नए CEO के रूप में अभी हाल ही में एंडी जेसी की नियुक्ति की गई है। एंडी जेसी, इन्हें अमेजन के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, इसके नए CEO के रूप में प्रशांत झावेरी की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड है, इसके अध्यक्ष के रूप में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो TVS मोटर कंपनी है, इसके MD के रूप में सुदर्शन वेणु की नियुक्ति की गई है। नाम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एंडी जेसी, जिन्हें अमेजन के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है, प्रशांत झावेरी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO, पुष्प कुमार जोशी, इन्हें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इसके साथ ही साथ सुदर्शन वेणु, जिन्हें अभी हाल ही में TVS मोटर्स कंपनी के MD के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं सवाल है अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की बात की जा रही है, और इसका जो सही आंसर होगा यह होगा
प्रशांत झावेरी। जो प्रशांत झावेरी हैं इन्हें अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ बाकियों की बात करें, सुदर्शन वेनु ये कौन है? तो सुदर्शन वेनु इन्हें अभी हाल ही में टीवीएस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ पुष्प कुमार जोशी इन्हें अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। और एनडी जैसी ये कौन है? इन्हें अभी हाल ही में अमेजन के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है, लार्सन एंड टर्बो के नए एमडी के रूप में अभी हाल ही में एस एम सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई है। ठीक है, एस एम सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में लार्सन एंड टर्बो के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो बी गोविंदराजन है इन्हें अभी हाल ही में रॉयल इनफील्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बी गोविंदराजन को रॉयल इनफील्ड के नए सीईओ के रूप में, जबकि जो गोपाल विट्ठुल हैं इन्हें अभी हाल ही में एयरटेल के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो अरुणा सिंह है इन्हें अभी हाल ही में रेलटेल के नए सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और एक आखिरी दैट इज एयर इंडिया, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में कैप बिल विल्सन की नियुक्ति की गई है। तो एक बार फिर से सारे हाइलाइटेड को एक बार रिवाइज करना है फटाफट। लार्सन एंड टर्बो के एमडी सीईओ के रूप में एसएम सुब्रमण्यम, रॉयल एनफील्ड के नए सीईओ के रूप में बी गोविंदराजन, इसके अलावा एयरटेल के एमडी सीईओ के रूप में गोपाल विट्ठुल, रेलटेल के नए एमडी सीएमडी के रूप में अरुणा सिंह और एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ के रूप में कैप बिल विल्सन। सवाल है अभी हाल ही में किसे एयरटेल के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है गोपाल विट्ठुल। बाकियों की बात करें तो अरुणा सिंह ये कौन है? अरुणा सिंह को अभी हाल ही में जो रेलटेल है इसके नए सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो बी गोविंदराजन है इन्हें अभी हाल ही में रॉयल इनफील्ड के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो एम एस सुब्रमण्यम है इन्हें अभी हाल ही में लार्सन एंड टर्बो के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। ध्यान रखना है अभी हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में मार्कोस जूनियर की नियुक्ति की गई है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। इसके अलावा कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में कैटलिन नोवाक की नियुक्ति की गई है, यानी इन्हें अभी चुना गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नियुक्त किए गए हैं। तो इन चारों नामों को एक बार फिर से देखना है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अब देखते हैं सवाल है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दैट इज कैटलिन नोवाक। बाकी की बात करें तो जो रानिल विक्रमसिंघे हैं इन्हें अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है इन्हें अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ जो मार्कोस जूनियर हैं इन्हें अभी हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करें सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में हसन शेख मोहम्मद की नियुक्ति की गई है। ठीक है, सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद। इसके अलावा अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में युन सुक युआल, क्या नाम है? युन सुक युआल को अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो स्लोवेनिया है इसके नए राष्ट्रपति के रूप में रॉबर्ट गोलोव को नियुक्त किया गया है। स्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति रॉबर्ट गोलोव। और साथ ही साथ नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब बात करें सवाल की, तो सवाल है नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो है नवीन श्रीवास्तव। बाकियों की बात करें तो जो रॉबर्ट गोलोव हैं इन्हें अभी हाल ही में स्लोवेनिया के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ हसन शेख मोहम्मद इन्हें अभी हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया है। ध्यान रखना है यह है स्लोवेनिया और यह है सोमालिया। ठीक है, और युन सुक युआल की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए। ये कौन है? ये है एंथनी अल्बानीज, जो कि स्थान लेंगे स्कॉट मॉरिसन का। इसके साथ ही साथ इजराइल में भारत के नए राजदूत के रूप में संजीव कुमार सिंगला को नियुक्त किया गया है। और WHO इसके प्रमुख के रूप में एक बार फिर से टेड्रस अदमन की पुनर्नियुक्ति की गई है। तीनों ही नाम ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, इजराइल में भारत के नए राजदूत संजीव कुमार श्रृंगला और WHO के प्रमुख के रूप में टेड्रस अदमन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, यहाँ इजराइल में भारत के नए राजदूत है संजीव कुमार श्रृंगला। इससे एक और क्वेश्चन आएगा, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करें जो इससे सवाल बनता है यह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, तो इसका तो सही आंसर होगा दैट इज एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनेंगे।
इसके साथ ही साथ बाकियों की बात करें तो जो संजीव कुमार है, इन्हें अभी हाल ही में इजराइल में भारत के नए एम्बेसडर यानी राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में एक और नाम है, ये है नवीन श्रीवास्तव, इन्हें नेपाल में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और साथ ही साथ जो तेद्रस एडमन है, ये WHO के प्रमुख के रूप में एक बार फिर से इनकी नियुक्ति की गई है। आगे चलते इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो मेनली 2 ब्रांड एम्बेसडर इस वर्ष इस मंथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कौन कौन? एक तो था लुइस विट्टन, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है, जबकि जो मेडिमिक्स है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ बात विविध की करें, यानी कि जो मिसलेनियस सेक्शन है, इसके अंतर्गत सबसे पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में निकोलस पूरन को चुना गया है। इसके अलावा जो IBA है, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसकी एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। इसके साथ ही साथ जो विवेक कुमार हैं, विवेक कुमार को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ जो पियाली बसाक हैं, ये एक्चुअली में अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, और इनके न्यूज़ में रहने के पीछे का कारण है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, और ना केवल माउंट एवरेस्ट फतह किया है बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली या पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। नाम ध्यान रखना है, पियाली बसाक। पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अच्छा, इसके साथ ही साथ इनके नाम एक और रिकॉर्ड है। कौन सा? इन्होंने अक्टूबर 2021 में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी, जो कि तकरीबन 8167 मीटर ऊंचा है, इसे पार करने वाली भी ये पहली महिला बनी थी। इन दोनों ही रिकॉर्ड्स को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इससे जुड़े सवाल की। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं विवेक कुमार। बाकी बात करें पियाली बसाक, तो इन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो लास्ट है निकोलस पूरन, इन्हें अभी हाल ही में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है, जिसे दबाकर हमारे चैनल से जुड़े आप सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।